स्वामी राम तीर्थ 125 साल पहले अद्भुत संत इस भारतवर्ष में हुए। लाहौर में प्रोफेसर थे। संत होने से पहले जीवन बड़ा अभावग्रस्त रहा इनका। इतना अभावग्रस्त था कि इनके पास खाने को भी नहीं होता था। तब एक हलवाई इनको दया करके रोजाना दूध देता था। ये कहते पैसे नहीं है मेरे पास। बोले जब आप प्रोफेसर बन जाओ तब चुका देना। और जब ये प्रोफेसर बन गए तब इन्होंने जितना हिसाब था दूध का वो सारा पैसा उस हलवाई को भेजा। अब हलवाई को सारा पैसा मिल गया, लेकिन अगले ही महीने फिर से पैसा आ गया, तीसरे महीने फिर से पैसा आ गया। तब हलवाई खुद लाहौर में जाकर मिला, महाराज आप क्या कर रहे हो, आपने पैसा 3 बार भेज दिया मुझे, एक बार कैसा 3 बार भेज दिया और आप भेजते ही जा रहे हैं। तब बड़ी बेहतरीन बात कही थी स्वामी राम ने। स्वामी राम बोले तुमने मुझे दूध पिलाया और मैं इस लायक हुआ कि मैं प्रोफेसर बन पाया, तो मैं तुम्हें एक बार क्यों दूं, मैं तुम्हें बार बार दूंगा, क्योंकि मुझे हर महीने मिल रहा है इसलिए मैं भी तुम्हें हर महीने दूंगा। ये गणित हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बिरले संत होते हैं। लाहौर में स्वामी विवेकानंद का प्रवचन हुआ और जब स्वामी विवेकानंद किसी को ललकारे तो मुर्दा भी अपने मरे हुए को भूल जाए एक बार को। स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों का असर हुआ तो स्वामी राम संत बन गए। अमेरिका में थे एक जहाज पर, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक 95 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति चाइनीज भाषा सीख रहा है। इनको बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि चाइनीज भाषा इस विश्व की सबसे कठिनतम भाषाओं में से एक है। मतलब आप फ्रेंच और स्पेनिश सिर्फ समझ और पढ़ सकते हो 15 हफ्तों में, जबकि चाइनीज के लिए आपको लगेंगे 50 हफ्ते, करीब 1 साल, और फ्लुएंट होने के लिए आपको लगेंगे 230 हफ्ते, करीब 4.5 साल 5 साल का वक्त चाहिए चाइनीज भाषा को बोलने के लिए। अब ये 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति, स्वामी राम को बड़ी दया आई उस बूढ़े व्यक्ति पर, ये कैसा अपना जीवन फिजूल में खर्च कर रहा है इस भाषा को सीखने में, तो ज्ञान देने पहुंच गए। और हम भारतीयों की तो सबसे बड़ी खूबी यही है ज्ञान देना, कोई माने ना माने लेकिन हमने खुद को विश्व गुरु घोषित कर दिया है। तब स्वामी राम जाकर बोले क्यों अपना जीवन व्यर्थ करते हो, इस भाषा को सीखने में अपनी उम्र देखो। अब उस व्यक्ति ने स्वामी राम को देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, ऐसे देखा जैसे आंखों से एक्सरे कर दिया हो स्वामी राम से। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला ये बात समझने की है। अब स्वामी राम से वो बूढ़ा व्यक्ति बोला अब मैं समझ पाया कि भारत जैसा युवा शक्ति से भरपूर देश सैकड़ों सालों की गुलामी में कैसे चला गया, क्योंकि भारत की चेतना बूढ़ी हो चुकी है। इसका कारण है कि भारत ने सीखना बंद कर दिया है। स्वामी राम को मानो बिजली का जोरदार झटका लग गया हो। तब स्वामी राम अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं आज जीवन में पहली बार एक 95 साल के युवा व्यक्ति से मिला और उसने मुझे बड़ा महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया जीवन का। मैं खुद को युवा समझ रहा था, लेकिन सच में तो युवा वही है जो सीख रहा है। जिसने सीखना बंद कर दिया है वो तो बूढ़ा हो चुका है। हम भी तब बूढ़े हो जाते हैं जब सीखना बंद कर देते। तब तो लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी कहती है कि एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिमाग स्लो होता जाता है। मतलब जो न्यूरॉन्स पाथवेज है, न्यूरॉन्स जो कनेक्टिविटी है वो कमजोर होती जाती है, सोचने की जो प्रक्रिया है वो स्लो होती जाती है। लेकिन जो व्यक्ति किताबें पढ़ता है, जो व्यक्ति अपने दिमाग को एक्टिवेट रखता है सीखने के लिए, उसका दिमाग और युवा का दिमाग बराबर चलता है। इसलिए आप युवा बने रहो, हमेशा सीखते रहो। और आप इस वीडियो के अगर अंत तक आए हो तो इसका मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप युवा हो, क्योंकि आप इस वीडियो से सीख रहे हो, आपने कुछ नया सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।